दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के तरफ से आने वाली दो नई भर्ती के बारे में। दोनों के लिए आप नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो लिंक है ऑनलाइन अपडेट stm.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो बहाली होगी दो अलग अलग आपकी बहाली है। जैसे पहला आपका एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए होने वाली है, जिसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th पास है, 10th के साथ ITI आपने किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सबके लिए यहाँ पर मौका आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको एसएसबी में ही है, हेड कांस्टेबल के पदों पर बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। तो देखिए दोनों के लिए जो पोस्ट है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ट्रेड्समैन में हम बात करें तो आपकी जो पोस्ट होने वाली है 543 पदों पर यह बहाली होगी। वही बात करें यहाँ पर एसएसबी में जो आपकी बहाली होगी हेड कांस्टेबल के लिए, तो ये आपकी जो बहाली होगी 914 पदों पर यह बहाली होने वाली है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। दोनों नोटिफिकेशन के एक साथ ही हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी बहाली एसएसबी में हेड कांस्टेबल के लिए जो होने वाली है, किन किन पोस्ट पे होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की होने वाली है, मैकेनिक की होने वाली। ये जो बहाली आपकी होने वाली है ये ग्रुप सी लेवल की बहाली होगी और यहाँ पर बताया गया कि ये टेम्परेरी बहाली है। हालांकि ये आगे चल के आपकी जो बहाली होगी ये परमानेंट कर दी जाती है। फिलहाल यहाँ पर टेम्परेरी के तौर पर ही बहाली होगी। बात करते हैं इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल और भूटान के जो नागरिक है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज बहाली के बारे में डिटेल आपको दी गई है। जैसे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी बहाली 15 होगी। अलग अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे कैटेगरी में अगर आपका सीट नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका सेट वर्ड जो है हेड कांस्टेबल में, तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी में 0-0 है। तो इसका मतलब आप जो है जनरल के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये बहाली आपकी 914 पदों पर होने वाली है। आप पाकर देख पाएंगे अलग अलग यहाँ पर पोस्ट का नाम दिए गए हैं, इसके लिए बहाली निकाला गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके अलावा बताया गया कि 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व है एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए। सैलरी की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इसमें आपका सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, लेवल 4 के तहत होगी। 25,500 से 81,100 तक की आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। यहाँ पर कुछ जानकारी समझना जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी वो आप यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी जो अधिकतम उम्र है 25 वर्ष होगी। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है कई सारे दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया कि कम से कम आप मैट्रिकुलेशन पास आउट होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस है रिलेटेड ट्रेड्स में, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, तो इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। नहीं तो और यहाँ पर लगाया गया है कि 1 ईयर का अगर आपके पास इस प्रकार के कोर्स का सर्टिफिकेट है या उसके अलावा 1 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास ये भी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है और 2 सालों का डिप्लोमा कोर्स किए हैं, ITI जैसे कोर्स आप किए हैं, तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल मैकेनिक का है। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष होगी। कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक पास होनी चाहिए। उसके अलावा बताया गया सेकेंड क्वालिफिकेशन में आप जो है डिप्लोमा किए हुए ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक में इंजीनियरिंग में 2 सालों का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा बताया गया है कि आपके पास जो है हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए व्हीकल का, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 सालों का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अन्यथा इतने भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपके हेड कांस्टेबल सेट वर्ड का जो बहाली है, जिसके लिए भी 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र होगी। मैट्रिकुलेशन कम से कम 10वीं पास मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि किचन
कैटरिंग किचन में आपकी जो मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो इसका भी सर्टिफिकेट होगा। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है, कहीं भी किसी भी होटल में आपने काम किया होगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वेटरनरी का जो पोस्ट है, जिसके लिए 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र होगी। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, विथ साइंस होनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट मेन आपकी होनी चाहिए। या इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का है, 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस से होनी चाहिए, या आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर भी कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन इसका था। बात करें एक और बहाली, हमने आपको बताया कि एसएसबी में ट्रेड्समैन की बहाली है, जिसके लिए इतने सारे पोस्ट रखे गए। इनमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। ये बहाली का भी जो रूल रेगुलेशन है वो लगभग सेम ही है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पोस्ट 13 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, जिसके तहत आपकी जो बहाली होगी 500 प्लस इसमें सीटें रखी गई है। देखिए, सबसे पहला आपका कारपेंटर की है, जिसमें 1 पोस्ट है। उसके अलावा देखेंगे ब्लैक स्मिथ का है, जिसके लिए 3 पोस्ट है। उसके अलावा ड्राइवर का है, जिसमें 96 पोस्ट है। टेलर का है, जिसमें 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी बहाली 500 प्लस पोस्ट पर होने वाली। इसमें भी 10% जो वैकेंसी है वो सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके लिए रिजर्व है। इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी आप देख लीजिए। तो सैलरी आपकी जो होने वाली लेवल 3 के तहत होगी, जो कि 21,700 से होगी, और 69,100 तक सैलरी होगी। इसके अलावा भी अदर जो फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, वो मिलता है। जैसे आपका डीए हो गया, राशन मनी अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये सब मिलता है। और न्यू पेंशन जो स्कीम है गवर्नमेंट का, उसका भी आपको बेनिफिट इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, जिनका उम्र बताया गया कि 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए, और कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए, और आपके पास जो है हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कांस्टेबल वेटरनरी का जो पोस्ट है, जिसमें आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष होगी, कम से कम आपकी जो मैट्रिक है वो पास होनी चाहिए, जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट मेन होना चाहिए, मतलब साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अगर आप मैट्रिक पास है, साइंस आपका एज ए मेन सब्जेक्ट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि कारपेंटर, इतने सारे जो पोस्ट है जैसे पेंटर, इन तमाम पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर कई सारे क्वालिफिकेशन दिए गए, जैसे मैट्रिक पास अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ किन्हीं के पास 2 सालों का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट ट्रेड्स, जैसे पेंटर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कारपेंटर का है, तो अच्छी बात है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास जो है 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, 1 साल का आपने कोई डिप्लोमा किया है कोई इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या 2 साल का कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया, जैसे ITI जैसे कोर्स होता है कारपेंटर में, अगर आपने किया है, या सिमिलर कोई भी ट्रेड्स में अगर आपने प्रशिक्षण लिया है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है इनका जो ट्रेड्स है, जैसे पेंटर का है, तो इनमें आपको पास होना ज़रूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन और उम्र की जो सीमा है वो बताई गई है। उसके अलावा वाशरमैन, बार्बर, जितने भी पोस्ट है, बाकी बात जैसे सफाई वाला, ये टेलर का है, गार्डनर का है, तो इन तमाम पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी बताया गया है। और उम्र आपको बताया गया कि 18 से 23 वर्ष होगी, मैट्रिक पास होनी चाहिए, 2 सालों का अगर एक्सपीरियंस है रिलेवेंट ट्रेड्स में तो अच्छी बात है, अन्यथा 1 साल का अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया है या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग लिया है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर बताया गया कि इन जो ट्रेड्स आपके होंगे, इनमें आपको पास होना ज़रूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोनों पोस्ट के बारे में हम बात करें, जैसे 2 अलग अलग बहाली आपकी है, जैसे SSB ट्रेड्समैन का है और SSB में ही हेड कांस्टेबल का है। तो दोनों के लिए आपकी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया का डेट अभी नहीं दिया गया है। जैसे ही रोज़गार समाचार में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई का मौका मिलेगा।
और 30 दिनों तक इसका ऑनलाइन अप्लाई चलने वाली है, जो कि यहाँ पर क्लियर जानकारी दिया गया। एप्लीकेशन फी आपका बताया गया कि अगर जनरल EWS OBC से आप आते हैं तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। SC ST वाले जो कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट है, उनको किसी भी प्रकार के कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक उम्मीदवार है, तो तैयार रहिए। जल्द ही हो सकता है इस महीने के लास्ट से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए या अगले मंथ जून में भी आपको आवेदन प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो इसकी जानकारी हम अपडेट कर देंगे। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, उसे ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन अपडेट STM और लेटेस्ट जॉब में आपको नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगा, जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।